वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़े दिनों के बाद वीडियो आ रही होगी मेरे यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज डीएलएड 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 फर्स्ट ईयर का F12 का क्वेश्चन होने वाला है, जो समावेशी शिक्षा के आधार पर होगा। जो समावेशी शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी का कैसे बनाना है क्वेश्चन, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होने वाला है, जिसे आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए एकदम बढ़िया से एकदम नॉर्मल तरीके से बनाया हूँ, जिसे आप बना के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 5 में 5 नंबर। समावेशी शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी। समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा व्यवस्था से है जहाँ सभी तरह के बच्चे को साथ साथ पढ़ने का समान अवसर मिल सके। यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बदलने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि विद्यालय के संपूर्ण परिवेश में उनकी आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित बदलाव किए जाते हैं। मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चों को एक समान देखा जाता है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा लाया गया था। इसका अपेक्षित अनुसार बदलाव किए जाते हैं। ठीक है। समावेशी शिक्षा को और सरल बनाने के लिए आईसीटी के विभिन्न उपकरणों के उपयोग करते हैं, जैसे कि टॉकिंग बुक। तो टॉकिंग बुक क्या है? इसके माध्यम से किसी भी विषय की किताब अथवा शिक्षण सामग्री को रिकॉर्ड कर तथा डाउनलोड कर बार बार सुना जा सकता है। टॉकिंग बुक होता है जिसे हम शिक्षण सामग्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाउनलोड कर बार बार सुन सकते हैं। इसकी मदद से बच्चों को भाषाई एवं तकनीकी ज्ञान की बारीकी को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट हो गया ब्रेल प्रिंटिंग। ये एक ऐसा उपकरण है जो ब्रेल अनुवाद कार्यक्रम के माध्यम से उभार कागज पर ब्रेल में दस्तावेज को प्रिंट करता है। और इसका तीसरा पॉइंट ये होने वाला है कि भाषण सिंथेसाइजर, मतलब इसका एआई नाम है। ठीक है। तो ये एक ऐसा उपकरण है जो कृत्रिम आवाज़ प्रस्तुत करता है और इसके द्वारा रिकॉर्ड की गई ऑडियो डिजिटल रूप से संग्रहित शब्दावली का उपयोग कर के उसके वापस सुनते हैं। मतलब कि ये एआई है जो हम देखते हैं कि जैसे गूगल जिमिनी हो गया, इसको मतलब इधर से आवाज़ देते हैं तो उधर से रिकॉर्ड करके उसका शब्दावली, मतलब कि उसका अनुवाद करके हमको उसका आंसर देता है। तो ये एआई हो गया। ठीक है। और फिर टॉकिंग कैलकुलेटर, मतलब कि ये उपकरण है जो कैलकुलेटर में आता है। इसके माध्यम से किसी भी संख्या की गणना कर उसे सुना भी जा सकता है। ठीक है। और फिर उसका हो गया वॉइस और रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा हम अपनी आवाज़ से कमांड दे सकते हैं, शब्द या वाक्यों को लिखकर उसे सुना भी जा सकता है। उदाहरण के रूप में गूगल हो गया, मिनी तथा अलेक्सा हो गया। तो ये वॉइस टेक्नोलॉजी है जो हमें गूगल जिमिनी, चैट जीपीटी में देखने को मिलता है, अलेक्सा में देखने को मिलता है। ठीक है। और फिर हो गया टच स्क्रीन। ये अंतः कंप्यूटर मॉनिटर के साथ अंतर्निर्मित होता है। मॉनिटर को टच कर कोई भी कंप्यूटर कमांड अथवा किसी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर देख सकते हैं। टच स्क्रीन देखे होंगे जो कंप्यूटर में देखने को मिलता है। कंप्यूटर में तो नहीं, ये लैपटॉप में देखने को मिलता है, मोबाइल में देखने को मिलता है। ये कमांड देता है अथवा किसी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर देख सकते हैं। फिर उसके बाद टच सेंसिटिविटी कीबोर्ड। इसके कीबोर्ड पर दबाव या टच कर अच्छा शब्द या चित्र में परिवर्तन किया जा सकता है। आप चाहें तो इसका नेक्स्ट पॉइंट भी बना सकते हैं, जो 5 नंबर में काफ़ी रहेगा। 1.5 पेज तो काफ़ी रहता है ऐसे, तो 2 पेज मिनिमम बना ही सकते हैं, 2 या 2.5 पेज। और उसके बाद यदि लॉन्ग में बनाना है तो मिनिमम 4 पेज रखना, क्योंकि उसमें 10 नंबर का बात है। तो 4 से 5 कर सकते हैं या फिर 4 मिनिमम रखना है। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं तुमको दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ।
गाइस रुकना, एक डायग्राम जैसे बनाते हैं ना वो भी दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक व्यवहार वाला, तो आपको दिखाएंगे जो मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं तो आप बनाइएगा, ठीक है। देखो दिखा रहा हूँ, ये है समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, क्या है समाज। तो आप मतलब कि ये लिखने के बाद जैसे कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा व्यवहारों को सीखता है और समाज को एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ये प्रक्रिया जन्म से लेकर जीवन भर चलती रहती है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। समाजीकरण का अर्थ होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे भाषा, संस्कृति, समाज के नियमों और नैतिक मूल्यों का ज्ञान नहीं होता। परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, समुदाय तथा मीडिया के संपर्क में आकर इन सभी बातों को सीखता है। सीखने की इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है, ठीक है। और समाज जैसे कि कोई डायग्राम बनाना है जिससे नंबर कुछ अच्छा मिलता है तो डायग्राम बना सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे समाज लिख दिए, उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। तो फिर समाजीकरण हो गया, समाज लिखिएगा, उसके बाद समाजीकरण का अर्थ ये तो इसका अर्थ हुआ ना, तो इसके ऊपर से मतलब क्या क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे भाषा, संस्कृति, समाज के नियमों और नैतिक मूल्यों को, तो उसी के हिसाब से समाज में कौन कौन आएगा। समाज में परिवार आएगा, फिर विद्यालय आएगा और उसके बाद मित्र आएगा, उसके बाद मीडिया आएगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट हम नहीं बनाए हैं क्योंकि थोड़ा छूट गया तो मैं नहीं बना पाया, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, परिवार जैसे परिवार हो गया, परिवार में क्या होता है, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण ऐसे लिख देना है। उसके बाद लिखना है परिवार में एक अच्छा से डायग्राम बनाना है, जैसे मैं तो ऐसे बना दिया हूँ। तो परिवार समाज का प्रथम महत्वपूर्ण अभिकरण होता है। तो आप लिख सकते हैं परिवार समाज का प्रथम एवं महत्वपूर्ण अभिकरण होता है। बच्चा सबसे पहले भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवहार सीखता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिए हैं संस्कृति और क्या लिखे हैं, इसको छोड़ो, कुछ गलती हो गया इसमें। संस्कृति आदतें होगा यहाँ पे, हाँ हो सकता है। बच्चे सबसे पहले भाषा, संस्कृति, आदतें और सामाजिकरण व्यवहार सीखता है, ठीक है। तो इसमें आदतें हो जाएगा। और फिर विद्यालय, जैसे विद्यालय बच्चों को शिक्षा, अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के भावना विकसित करने में सहायता करता है, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं जैसे कि मित्र समूह हो गया, तो मित्र समूह भी लिख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसे लिखना है। आप तीसरा पॉइंट करके जैसे 3 पॉइंट जैसे जिसमें 10 नंबर में लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और उसके बाद चौथा पॉइंट रहेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे करके मतलब थोड़ा पेज ज़्यादा भरना है, ठीक है। पेज ज़्यादा भरने का मतलब ये नहीं है कि बड़ा बड़ा चित्र बना दिए, ये सब नहीं। जैसे डायग्राम बनाने से कुछ अच्छा लुक देखने को मिलता है ना, इसीलिए। तो फिर उसके बाद चौथा हो जाएगा मीडिया आ जाएगा ना, मीडिया। तो मीडिया में आप लोग को ये ऐसे करना है और उसके बाद मीडिया के बारे में जो लिखना है वो लिख सकते हैं। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।